बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपना पहला लेक्चर का जो है वो आगाज़ कर रहे हैं जी स्टैटिस्टिक्स के हवाले से। तो जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि साइनॉप्सिस क्या था स्टैटिस्टिक्स का, इसमें हम देखेंगे कि इन टर्म्स का क्या मीनिंग है, इनके डेफिनेशंस वगैरह क्या हैं। तो पहली जो चीज़ आपके पास टर्म्स जो आ रही है यहाँ पे वो है स्टैटिस्टिक्स। तो इसके लिए आपको चार जो है इसके लिए टर्म्स यूज़ होंगे। इसके लिए स्टैटिस्टिक्स के डेफिनेशन में कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, जो कि बड़ी इजी डेफिनेशन है इस हवाले से। तो स्टैटिस्टिक्स को हम डिफ़ाइन किस तरीके से कर सकते हैं कि साइंस ऑफ कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा इज़ कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। तो यानी चार चीज़ें इसके अंदर आई: कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन एंड साइंस ऑफ। तो हम ये कह सकते हैं कि साइंस ऑफ 1 2 3 4 टर्म्स। पहली टर्म कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। और उसके बाद ये बात कर रहे हैं जी कि स्टैटिस्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ द मैथमेटिक्स विच ट्रांसफॉर्म्स डेटा इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकर्स। क्योंकि स्टैटिस्टिक्स की बेस पर आगे डिसीजंस लिए जाते हैं, फैसले जो भी लिया जाता है वो स्टैटिस्टिक्स की बेस पर होता है। तो मतलब कोई भी प्रोडक्ट आपने मार्केट में लॉन्च करना है या उसकी मार्केट पोजीशनिंग करनी है, या आप वट एवर कोई भी डिसीजन मेकिंग करना चाह रहे हैं, चाहे वो फाइनेंशियल है, चाहे वो प्रोडक्ट के सेल के हवाले से है, चाहे वो परचेज़ के हवाले से है, डिमांड सप्लाई वट एवर, तो वो एक्चुअल इसी स्टैट्स की बेस पर देखा जाता है। डिसीजंस जो है वो ओरली सोच समझ की बेस पर नहीं ली जाती, फैक्ट्स एंड फिगर की बेस पर ली जाती हैं, जो कि आपके पास स्टैट्स आते हैं। तो जो हम ये कह सकते हैं कि ये मैथ्स की वो ब्रांच है जो कि इन्फॉर्मेशन डेटा लेती है और उसको कन्वर्ट करती है किसी ऐसी इन्फॉर्मेशन के अंदर जो कि डिसीजन मेकर्स के लिए काम की होती है। तो डिसीजन मेकर का काम ये नहीं होता कि डेटा इतना ज़्यादा आ जाए और उसके बेस पर जो है वो उसको पहले सॉर्ट आउट करें। ये नीचे जो लोग होते हैं उन्होंने सारे डेटा को एनालाइज करके, या कोई सॉफ्टवेयर अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसकी बेस पर आपने उसको डेटा को एनालाइज करके उनको प्रेजेंट करना होता है किसी सिंप्लीफाइड फॉर्म के अंदर, जिसको देखते वो ये डिसीजन ले सके कि हाँ ये एक जो है ग्राफ नीचे जा रहा है, ये वैल्यू बढ़ रही है, कम हो रही है, ये एवरेज पर है, तो उसकी बेस पर वो नई कोई स्ट्रेटजी जो है वो बिल्टअप करेंगे। तो स्टैटिस्टिक्स कुछ और नाम भी हैं जो यहाँ पर कर रहे हैं। स्टैटिस्टिक्स आल्सो नोन एज साइंस ऑफ काउंटिंग। तो साइंस ऑफ काउंटिंग मतलब स्टैट्स, साइंस ऑफ एवरेजेस मतलब स्टैट, और साइंस ऑफ एस्टिमेशन मतलब स्टैट। स्टैटिस्टिक्स के बाद जो है वो दो इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं, एक का नाम इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स है, दूसरे का नाम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है। तो अब ये जो इन्फ्रेंशियल जो स्टैटिस्टिक्स है ये क्या है? इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में तीन चीज़ें आएंगी। सबसे पहले इसमें डेटा आएगा आपके पास, लिमिटेड डेटा जिसे हम सैम्पल कहते हैं, वो आप कलेक्ट करेंगे, फिर उसके ऊपर कोई टूल्स एंड टेक्निक लगाएंगे, और फिर वो ऑब्वियसली एक सिंगल वैल्यू आपको देगा, रिजल्ट देगा जिसे आउटपुट कहेंगे। उस आउटपुट को आप पूरी पॉपुलेशन पे अप्लाई करेंगे। ये इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स है। सैम्पल को स्टडी करते हैं, सिंगल रिजल्ट लेते हैं, सिंगल रिजल्ट को पूरी पॉपुलेशन पे अप्लाई करते हैं। दैट्स इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। बहुत ज़्यादा बहुत सिंपल, यानी ये इन्फ्रेंसेस हैं। इन्फ्रेंसेस का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में प्रेडिक्शन देना, किसी चीज़ के बारे में रिजल्ट्स कंक्लूड कर देना कि अच्छा ये होने वाला है। ऑब्वियसली वो बैक पे कुछ फैक्ट्स एंड फिगर हमारे पास आते हैं, तो उसको हम एनालाइज करते हैं, देखते हैं कि अच्छा ऐसा ऐसी ऐसी सिचुएशन चल रही है तो ये होने वाला है। पूरे के बारे में ये हम जो है वो एक इंटरप्रिटेशन कर देते हैं पूरे डेटा के बारे में, पूरी पॉपुलेशन के बारे में। अब पॉपुलेशन क्या होती है? पॉपुलेशन को एग्जाम्पल से आप अंडरस्टैंड कर लें, क्योंकि आगे ये टर्म है कि हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। जैसे कि क्लास है, 50 लोगों की क्लास है, तो उसमें ऐसे अगर हम 10 लोगों को स्टडी करें तो जो 10 लोग हैं वो हमारा सैम्पल है, और जो 50 लोग हैं वो पूरी पॉपुलेशन है। अब 10 लोगों से हमने कोई क्वेश्चनिंग की, हमने कुछ सवाल किए, अगर तो उनके हमें आंसर सही मिल जाता है तो वो जो हमारा आंसर, हमारी एक डेटा हमारे पास आएगा कि अच्छा जी क्लास ये तो बहुत अच्छे हैं, तो ये हम पूरी क्लास के बारे में प्रेडिक्ट कर दें कि ये क्लास जो है वो बहुत एक्सेलेंट है, बहुत अच्छी है। हालांकि ये गलत भी हो सकता है। तो ये इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स होती है कि ये सैम्पल को स्टडी करके रिजल्ट्स होता है वो पूरे पॉपुलेशन पे अप्लाई करते हैं। डेफिनेशन को यहाँ देख लेते हैं कि इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स हेल्प्स मेकिंग प्रिडिक्शंस को ही इन्फ्रेंसिस कहा जाता है, और इन्फ्रेंसिस से ही निकला है इन्फ्रेंशियल। मेक प्रिडिक्शंस फ्रॉम अ गिवन सेट ऑफ डेटा। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स ड्रॉज कंक्लूजन अबाउट पॉपुलेशन के बारे में बेस्ड ऑन सैम्पल, यानी ये पॉपुलेशंस के बारे में आपका कंक्लूजन देगी जो कि सैम्पल पे बेस कर रहा होगा। अब इसमें कौन कौन से टूल्स एंड टेक्निक्स यूज़ होते हैं स्टैटिस्टिक्स के अंदर? एस्टिमेशन, हाइपोथेसिस, रिग्रेशन, ये चंद एक लिखे हुए हैं।
तो यानी अगर आपको कहा जाए कि एस्टिमेशंस किस में यूज़ होता है, तो द आंसर इज़ कि ये इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स की टूल एंड टेक्निक है। और हाइपोथेसिस ये इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में यूज़ होती है, और रिग्रेशन ये भी टेक्निक है जो कि इन्फ्रेंशियल स्टैट्स में यूज़ होती है। तो दिस स्टैटिस्टिक्स इज़ बेस्ड ऑन द प्रोबेबिलिटी थ्योरी के ऊपर ये बेस कर रही होती है सारी की सारी पूरी जो स्टैट है इसके ऊपर। नेक्स्ट है हमारे पास डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। तो डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स जो होती है ये फॉलो करती है पूरे 4 स्टेप्स को, और ये सैम्पल से डेटा लेगी, उसका एनालिसिस करेगी और सैम्पल पे ही अप्लाई करेगी। दिस इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन डेस्क्रिप्टिव एंड इन्फ्रेंशियल। इन्फ्रेंशियल क्या करती है, सैम्पल से डेटा लेगी, पॉपुलेशन पे अप्लाई करेगी, क्योंकि एक्चुअली समटाइम अगर आपके पास पॉपुलेशन इनफाइनाइट है तो उसके बारे में आप सारे को तो स्टडी नहीं कर सकते, सारे से डेटा नहीं कलेक्ट कर सकते, इट्स इम्पॉसिबल। तो होगा ये कि फिर आपको सैम्पल ही स्टडी करना पड़ता है। लेकिन अगर सैम्पल को स्टडी करके सैम्पल पे रिज़ल्ट आपने अप्लाई कर दिया तो ये डिस्क्रिप्टिव होगी। सैम्पल से स्टडी रिज़ल्ट लिया और उसको पॉपुलेशन में अप्लाई कर दिया तो ये इन्फ्रेंशियल होगी। अब इसमें 4 स्टेप्स होंगे जो कि यूजुअल फॉलो करते हैं हम। इसमें वही हैं कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, analysis and interpretation of numerical data. So the descriptive statistics help in collecting, presenting, analyzing, interpreting the numerical data. This stat only describes and summarizes the information about sample. ये सिर्फ सैम्पल के बारे में करेगी। अब इसमें कौन सी टेक्निक्स यूज होती हैं, जैसे कि हम लोग स्टैट पढ़ रहे हैं, हमारी जो कि ये कोर्स है ये पूरा का पूरा डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स पे बेस कर रहा है। तो इसमें कुछ चैप्टर्स भी हैं और ये चैप्टर्स हम लोग नेक्स्ट करने वाले हैं। जैसे कि जी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ग्राफ बनाना, किसी किस्म ग्राफ आप बना रहे हैं तो वो आपका डिस्क्रिप्टिव का पार्ट है। अगर आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं जिसमें आपको जो वो मुख्तलिफ किस्म क्लासेस बनानी होती हैं, फिर फ्रीक्वेंसीज लिखनी होती है और टेली बार्स वगैरह बनाने होते हैं, तो ये डिस्क्रिप्टिव का पार्ट है। और सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मॉड वगैरह जो निकालने होते हैं ये भी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की प्रोडक्ट्स हैं। तो ये डिस्क्रिप्टिव्स की टेक्निक्स हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ग्राफ्स, सेंट्रल टेंडेंसीज एंड लाइकवाइज। उसके बाद हमारे पास जो टर्म्स हैं जी वो हैं statistics in a singular sense, statistics in a plural sense, and statistics as plural of the word statistic. तो इसको हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस, स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस से क्या मुराद है कि वही पूरी स्टैट्स की डेफिनेशन, यानी डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स जिसे हम कहते हैं। तो जब हम बात करते हैं कि यानी स्टैटिस्टिक्स means somebody is asking you to define statistics, mean you have to write on the definition of the statistics, or he is asking you to define statistics in a singular sense, same the definition of the statistics you have to write it down, वही पूरी ये जो इन्फॉर्मेशन होगी आपको लिख देनी है। तो स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस से क्या मुराद है, साइंस ऑफ कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द न्यूमेरिकल डेटा, दैट्स कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस। यहाँ पे आप देखें तो वही 4 स्टेप्स को बताया गया है। तो जब भी सिंगुलर सेंस बात करेगा तो इसका मतलब है कि आपने पूरी डेफिनेशन वही लिखनी है जो कि पहले स्टैट्स की डेफिनेशन हम यूजुअली करते हैं इन अ सिंगुलर सेंस। तो ये क्लियर हो जाना चाहिए कि व्हेनेवर समबडी इज आस्किंग यू टू define the statistics or the statistic in a singular sense, the same definition of the statistic, because statistic in a singular means it is a subject, as a subject we are asking you to define statistics as a subject. तो in a singular sense mean हम as a subject के तौर पर इसको स्टडी कर रहे हैं, तो वो डेफिनेशन होगी इसकी। स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस से मुराद डेटा है। स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस से मुराद डेटा होता है। डेटा से क्या मुराद है, अब चूँकि आप देखें कोई अगर आप किसी चीज़ को भी आप फेसबुक है या उस कोई भी आप कोई वेबसाइट आप रन कर रहे हैं तो उसके भी स्टैट्स आ रहे होते हैं कि हमारे स्टैट्स ये चल रहे हैं जी, इसके आज हमारे स्टैट्स ऊपर चले गए हैं, हमारे स्टैट्स नीचे आ गए हैं, हमारा एवरेज स्टैट्स यहाँ पर आ गए हुए हैं। तो ये स्टैट्स हैं, मतलब वो क्या है, वो हमारा डेटा है। तो डेटा को भी स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है। अब स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस क्या मुराद है कि स्टैटिस्टिक्स इन इन प्लूरल सेंस, स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस डिनोट्स टू सम न्यूमेरिकल फैक्ट्स एंड फिगर। जब अब आपको पता है कि फैक्ट्स एंड फिगर क्या होता है, डेटा। तो इन अ प्लूरल सेंस डिनोट टू डेटा अबाउट एनीथिंग। तो ये नहीं किसी चीज़ के बारे में डेटा को डिनोट कर रहा है प्लूरल सेंस में। जैसे कि डेटा ऑफ बर्थ रेट। अब बर्थ रेट का डेटा आपको दिया हुआ है जी, सपोज के पाकिस्तान के बारे में, तो पाकिस्तान में बर्थ रेट जो डेटा आपके पास आया है वो 2005 में ये था, 2006 में ये था,
7 में ये था, 8 में ये था, 9 में ये था, 10th में ये था। तो ये आपके पास क्या दिया हुआ है, ये स्टैटिस्टिक्स ही दिए हुए हैं, लेकिन इन अ प्लूरल सेंस दिए हुए हैं। इस तरीके से बर्थ रेट डेटा ऑफ पाकिस्तान, अमेरिका, इंडिया, चाइना, वट जो भी कंट्रीज़ हैं इसके अंदर, तो वो आपके पास जो डेटा आएगा वो भी इन अ प्लूरल सेंस हम कहेंगे। इस तरीके से बर्थ रेट है तो डेथ रेट डेटा हो सकता है डिफरेंट कंट्रीज़ वगैरह का। तो ये स्टैटिस्टिक्स इन अ प्लूरल सेंस होगा। दस द कलेक्टेड ऑब्जर्वेशंस फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस आर नोन एज स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस। उनको स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है, यानी डेटा जो फैक्ट्स एंड फिगर आप कलेक्ट कर रहे हैं उनको स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है, लेकिन हम कहेंगे इन अ प्लूरल सेंस। सो द डेटा दैट यू आर कलेक्टिंग एक्चुअली दैट इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स इन अ प्लूरल सेंस। एंड द लास्ट टर्म इस लेक्चर की हमारी, और वो है जी स्टैटिस्टिक्स इज अ प्लूरल ऑफ द वर्ड स्टैटिस्टिक, प्लूरल ऑफ द स्टैटिस्टिक नॉट स्टैटिस्टिक्स। तो अब यहाँ पर इस टर्म को एक्सप्लेन करना ज़्यादा ज़रूरी है कि स्टैटिस्टिक क्या होता है। एक्चुअली जब आप सैंपल को स्टडी करते हैं तो सैंपल से एक कोई ना कोई मेजरमेंट आएगी आपके पास, कोई ना कोई रिजल्ट आएगा। वो जो सिंगल रिजल्ट आपको मिलता है उसको कहा जाता है स्टैटिस्टिक। अ सिंगल measure that you are computing from a sample data। सैंपल को आप स्टडी कर रहे हो तो ऑब्वियसली कोई ना कोई आपके पास उसका मीन, मीडियन, मॉड, वट एवर यू गॉट इट, जो भी आपको मिला वो क्या कहलाएगा, स्टैटिस्टिक कहलाएगा। अब अगर आपने एक को स्टडी किया है किसी सैंपल को तो उससे जो मेजरमेंट आई वो स्टैटिस्टिक है। अगर आपने 2 सैंपल स्टडी किए हैं तो आपके पास 2 स्टैटिस्टिक आएंगे। 3 को स्टडी किया तो 3 स्टैटिस्टिक आएंगे। अगर आप 100 जो है वो मॉडल को स्टडी किया है तो आपके पास 100 स्टैटिस्टिक आएंगे। तो अब वो स्टैटिस्टिक तो ना रहे, अगर हम उनको कलेक्टिवली कहें तो हम कहेंगे स्टैटिस्टिक्स। तो वो क्या है, मेजरमेंट्स हैं। तो प्लूरल ऑफ वर्ड स्टैटिस्टिक जो हम करते हैं वो मेजरमेंट है। इन प्लूरल सेंस जो हम बात करते हैं वो डेटा है। इन सिंगुलर सेंस बात जो करते हैं वो एज अ सब्जेक्ट है। सो सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स को एज अ सब्जेक्ट, प्लूरल सेंस में एज अ डेटा, और plural of the word statistic means के measurements, collection of measurements. So any single measure computed from a sample data is called statistic, not statistics. And statistics as plural of the word statistic means measures taken from sample data. That was from our side all the thing that we have discussed today. किसी किस्म का अभी आपका कोई क्वेश्चन है इस हवाले से तो कमेंट्स में प्लीज़ ज़रूर लिखिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको ज़रूर लाइक करें, उसमें कुछ किसी का कोई ख़र्च नहीं होता। और शेयर कर लें किसी ऐसे के साथ जिसको आपको लगता है कि उसको फ़ायदा हो सकता है इससे वीडियो। और चैनल को अगर आपका चाहें सब्सक्राइब करें तो सब्सक्राइब करें, और उन तक ज़रूर वीडियो पहुँचाएँ जो कि इन लेक्चर से कुछ भी डाउनलोड करके ही, अगर आप उसको डाउनलोड करके किसी को शेयर कर देते हैं जिसकी वो घर बैठ के इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, तो इससे ज़रूर उनका फ़ायदा होगा और आपको भी इसका फ़ायदा होगा। सबका ही इवन फ़ायदा है इसके अंदर, विन विन सिचुएशन है। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।